ओके, तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी पैलेट की। हमने इसकी फॉर्मेशन देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। तो सेकेंडरी पैलेट हमने बताया कि बिटवीन 7 to 8 वीक्स से 7 to 8 वीक्स के दरमियान में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है अराउंड 3rd मंथ। ओके, एट द एंड ऑफ 7th मंथ, 7th वीक के एंड पे जो है ना हमारे पास, हमने पहले देखा कि पैलेटाइन प्रोसेस जब इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो उसमें होता ये है कि पैलेटाइन प्रोसेस की फॉर्मेशन में टंग पहले नेज़ल कैविटी में होती है, यहाँ पे पड़ी होती है, यानी उसका मेजर पोर्शन कहाँ पे, नेज़ल कैविटी में। तो जब 7 वीक्स होते हैं तो 7 वीक्स के बाद टंग जो है ना विदड्रॉ कर ली जाती है, कहाँ से, नेज़ल कैविटी से। और इसके बाद ये जो है ना शेल्स आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अब एक चीज़ इसमें बतानी लाजमी है कि बिटवीन 7 to 8 वीक्स होता क्या है कि जो हमारे पास मैंडिबल और टंग का फेशियल कॉम्प्लेक्स होता है वो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स छोटा होता है। ठीक हो गया। तो जब 9th वीक्स होते हैं तो 9th वीक में होता क्या है कि जो अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली वो पड़ा होता है, इस तरह इन्वर्टेड होता है ना, इस तरह इन्वर्टेड होता है, वो पड़ा होता है किसके ऊपर, मैंडिबल और उसको कवर कर रहा होता है टंग को। तो बाय 9 वीक्स वो अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स लिफ्टेड अवे, यानी वो ऊपर को उठ जाता है और इसको स्पेस मिलती है ग्रो करने के लिए। तो 9 वीक्स में जो हमारे पास लोअर फेशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें टंग और मैंडिबल आ जाते हैं तो इसकी ग्रोथ होती है और वो अपनी रिलेटिव पोजीशन में आ जाते हैं। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं बुक की तो आपको इससे वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए, ये बुक की पिक्चर है, ये आपको अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ये अपर लिप पे अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स है सारा, और ये आपको नज़र आ रहा है लोअर फेशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें ये टंग पड़ी है और ये क्या है, मैंडिबल है, या इसका लोअर लिप पड़ा है। ये आपको मज़ीद आपको ये टंग नज़र आ रही है और ये मैंडिबल की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है वो ये है कि जो पैलेटाइन शेल्फ्स आपस में मिलते हैं, बेसिकली इनके ऊपर होती है एपिथेलियल कवरिंग। तो इस एपिथेलियल कवरिंग का रिमूव होना ज़रूरी होता है, वरना अगर ये रिमूव ना हो तो इसमें एक लेफ़्ट रह जाता है और ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी में एक गैप रह जाता है, जिसकी वजह से हमें खाना खाने में मसले होते हैं। यानी कि अगर खाना खाएंगे तो फूड इसमें नेज़ल कैविटी में जाएगी और नेज़ल कैविटी में जाने से वो ट्रेकिया और लंग्स में जा सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी सांस की बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो एक चीज़ ये बतानी लाजमी था। तो जब इनका फ्यूजन होता है पैलेटाइन शेल्स का तो इससे एपिथेलियो मीज़ेनकाइम ट्रांसफॉर्मेशन होती है और एपिथेलियम यहाँ से ख़त्म हो जाती है और ये दोनों प्रोसेस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ओके, तो जब बाय 9 वीक्स होता ये है कि जो लोअर फेशियल कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको स्पेस मिलती है, वो ग्रो करता है और वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। होता ये है कि जो अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स होता है बाय 9 वीक्स वो लिफ्ट अप हो जाता है, यानी ऊपर को उठ जाता है, यानी वो अपनी पोजीशन में चला जाता है और लोअर फेशियल कॉम्प्लेक्स मैंडिबल और टंग को अपनी पोजीशन में आने की स्पेस मिल जाती है। अगर मैं बुक की पिक्चर दिखाऊं तो इसमें आपको वाज़ेह नज़र आ सकता है। ये आप देख सकते हैं कि अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स पड़ा है, ये फ्रंटल, ये ब्रेन हमारा पड़ा है और ये फ्रंटल क्या कहते हैं, साइनस पड़ा है, ये फ्रंटल बोन है। तो ये अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स है और ये लोअर फेशियल कॉम्प्लेक्स है, ये लोअर लिप है और ये आपको टंग नज़र आ रही है, ये डेवलपमेंट आपको मैंडिबल में नज़र आ रही है। इसमें मज़ीद आप देख सकते हैं ये आपको अपर फेशियल कॉम्प्लेक्स और ये टंग नज़र आ रही है और ये लोअर लिप और ये मैंडिबल नज़र आ रही है आपको। इसमें एक और मज़ीद चीज़ बताने वाली रह गई थी कि जो पैलेटाइन प्रोसेस दोनों साइड से, अपोजिट साइड से आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनके ऊपर एपिथेलियल कवरिंग होती है। तो एपिथेलियम कवरिंग का लॉस्ट होना ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर ये लॉस ना हो तो नेज़ल कैविटी, क्योंकि ऊपर नेज़ल कैविटी पड़ी होती है सेकेंडरी पैलेट के या पैलेटाइन प्रोसेस के या शेल्स के ऊपर, और नीचे पड़ी होती है ओरल कैविटी, तो इनमें गैप रह जाता है और इनमें कांटेक्ट रह जाता है। तो हम कोई भी फूड खाएंगे तो ये फूड किस में चली जाएगी, नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी से ट्रेकिया और ट्रेकिया से लंग में चली जाएगी और इस तरह सांस लेने में हमें दुश्वारी पेश आएगी। तो इसका रिमूव होना लाजमी होता है और ये किस तरह रिमूव होती है, एपिथेलियल टू मीज़ेनकाइम ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन एक फेज़ आती है जिसके ज़रिए ये लॉस्ट हो जाती है।
तो ये थी सेकेंडरी पैलेट की डेवलपमेंट, और हमने इसको रिवाइज़ कर लिया। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टंग।